उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट आज रात्रि 12 बजे यानी 28 जुलाई को रात्रि 12 बजे भक्तों के दर्शन के लिए खोले गए। अन्य दिनों में यह जो मंदिर होता है यह 365 दिनों के लिए बंद होता है। साल में सिर्फ एक बार यानी कि नाग पंचमी के शुभ अवसर पर इस मंदिर को खोला जाता है। यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर के मंदिर के तीसरे शिखर पर नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर स्थित है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि नागों के राजा तक्षक स्वयं इस मंदिर में निवास करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के रहस्य एवं नागपंचमी पर खुलने वाले दर्शन के बारे में जानेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। नागपंचमी के त्योहार का हिंदू धर्म में बहुत ही अत्यधिक महत्व है, यह तो हम सभी लोग जानते हैं। इस दिन शिव मंदिरों में विशेष तौर पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है और नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर में यह जो त्योहार होता है यह बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन 365 दिन की साधना के बाद भगवान श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन सभी भक्तों को होते हैं। यह इस बार 28 जुलाई को रात्रि 12 बजे भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे और इसका जो दर्शन है वो 24 घंटे यानी कि अगले दिन 29 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक भक्तों के लिए यह मंदिर खुला रहेगा। देश विदेश से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आइए आज हम नागपंचमी की इस शुभ अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे शिखर पर विराजित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के रहस्यों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या खास है, क्यों ऐसा यहाँ पर है कि केवल साल में एक बार ही यह मंदिर खुलता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 28 जुलाई और 29 जुलाई की मध्य रात्रि 12:24 से अगले दिन रात्रि 12 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। इस दौरान लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन करने की यहाँ पर संभावना है। इसी को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर समिति एवं उज्जैन के प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक प्रशासन के द्वारा सुविधाएं और व्यवस्थाएं की गई है। आइए जानती है यहाँ की प्रतिमा के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ पर बाबा महाकाल दक्षिण मुख में विराजमान है, इसलिए यह बाकी के जो ज्योतिर्लिंग है उनसे अलग मान्यता रखता है और एक बहुत ही अद्भुत स्थान है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि साल भर में यह सिर्फ एक बार खुलता है और श्रद्धालुओं को बहुत ही अत्यधिक अद्भुत प्रतिमा के दर्शन यहाँ पर करने के लिए मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है यह जो प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है यह नेपाल से लाई गई प्रतिमा है। इस प्रतिमा में भगवान शंकर के साथ माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय, नंदी जी और 7 फन के साथ नागराज बाबा विराजमान है। इसी के साथ यहाँ पर आपको माँ भगवती पार्वती के जो सवारी है शेर, उनके दर्शन करने के लिए मिलते हैं और भगवान शिव की सवारी यानी कि नंदी बैल के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसी के साथ में इसी प्रतिमा में सूर्य और चंद्रमा भी बने हुए हैं। यह जो प्रतिमा है यह एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें संपूर्ण शिव परिवार के दर्शन आपको करने के लिए मिलते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि यही एक मंदिर है जहाँ पर भोलेनाथ शेषनाग की शैया पर विराजमान है, जबकि आपने अधिकतर भगवान विष्णु को ही शेषनाग की शैया पर विराजित होते हुए देखा होगा। ये एक बहुत ही अद्भुत संयोग है और यह प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं, इसलिए भी यहाँ पर अधिक संख्या में लोगों का तांता लगा रहता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के निर्माण के बारे में। तीसरे तल पर स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। यह 11वीं शताब्दी की बात है जब अद्भुत मंदिर को निर्मित किया गया। इसी के साथ 1732 में राणोजी सिंधिया के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया, तभी यहाँ पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। आइए जानते हैं आखिरकार क्यों बंद रहता है यह मंदिर साल में 365 दिन। महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर साल भर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत अत्यधिक संख्या में लोग भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नागचंद्रेश्वर मंदिर है यह साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, बाकी दिन बंद रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सर्पों के राजा तक्षक यहाँ पर महाकाल वन में आए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नागों के राजा तक्षक को अमरता का वरदान प्रदान किया।
इसी के बाद नागराज तक्षक ने भोलेनाथ के सानिध्य में रहना शुरू कर दिया और महाकाल वन में ही उन्होंने वास किया। लेकिन उनकी यह इच्छा थी कि एकांत में उनको किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना हो, ताकि वह प्रभु भोलेनाथ की आराधना भक्ति अच्छी तरीके से कर सके। यही कारण है कि तब से अब तक यह विधान चला आ रहा है। 365 दिन यह मंदिर बंद रहता है। सिर्फ एक दिन 24 घंटे के लिए भक्तों के दर्शन के लिए नागपंचमी पर नागचंद्रेश्वर भगवान का यहाँ मंदिर खुलता है और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा प्रार्थना होती है, पूजा आराधना होती है। और उसके बाद यहाँ पर जो इस मंदिर के नागचंद्रेश्वर मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी हैं, उनके द्वारा विधि विधान के साथ मंदिर को खोला जाता है और अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ इस मंदिर को अगले 1 साल के लिए बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन किए, जो कि बहुत ही अद्भुत स्थान है। तो आप जब भी उज्जैन जाए, अगर आपको मौका मिले तो जरूर यहाँ पर दर्शन करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।